जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी किसी संगत का सत्संग इस चैनल पर अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। संगत जी, आज मैं जिन आंटी जी का सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी, उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें सत्संग भेजा है। मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि हमें आधा अधूरा सत्संग सुनने से गुरु जी की आधी अधूरी ही ब्लेसिंग मिलती है, और सत्संग में ही हमारे लिए गुरु जी ने ब्लेसिंग दी हुई होती है। हम उन्हें उसे ही आधा सुनेंगे तो हमें आधी ही ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने। कि संगत जी, गुरु जी यही कहते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने हमें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग कुछ टाइम पहले का है, कुछ मंथ्स पहले का है। मुझे नींद आने में दिक्कत होने लग गई थी। इसकी वजह स्ट्रेस था। घर में, बाहर, हर जगह, वर्क प्लेस पे, सभी जगह मैं स्ट्रेस में थी। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था। रात को मुझे नींद ही नहीं आती थी। मैं सत्संग चलाती थी गुरुजी के, तो मुझे थोड़ा बहुत नींद आ जाती थी। कभी कभी ऐसा होता था 4 बजे तक मैं सत्संग ही चलाती रहती थी। 4 बजे तक नींद आती थी, फिर 6 बजे उठ के मुझे अपने काम पर जाना होता था। तो बहुत दिक्कत हो रही थी, और इतने दिन नींद ना आने से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। मेरे को हेल्थ इश्यूज़ होने लगे थे। लेकिन एक उम्मीद थी गुरुजी से कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। जब भी मैं गुरुजी के मंदिर जाती थी, मेरा कितना भी मूड ख़राब हो, कि कुछ भी मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो रही हो या गुस्सा आ रहा हो, वो झट से एकदम से ठीक हो जाती थी। वहाँ जाके बड़े मंदिर मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता था, तो मैं चली जाती थी। मैं इतनी बीमार होती थी फिर भी मैं चली जाती थी। मुझे वहाँ पे जाके थकान भी नहीं होती थी। मुझे घर वाले भी मना करते थे कि थकान हो जाती है, आप थक जाते हो, बीमार हो जाते हो, मतलब बीमारी में मत जाओ, कोई बात नहीं, घर पे कर लो। बट मेरा मन करता था, मैं चली जाती थी बड़े मंदिर। तो मेरे को इतने टाइम से नींद नहीं आ रही थी। फिर मेरे को एक सत्संग में ये पता चला कि अपने घर के बाहर नज़र बट्टू की जगह ओम लगाना चाहिए। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे अपने कमरे के बाहर ओम लगाना चाहिए, जिससे नेगेटिविटी ना आए, जो कि मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो मैंने एक ओम ऑनलाइन ही अमेज़ोन से ऑर्डर कर दिया कि जो मैं अपने घर के बाहर दरवाज़े पे लगाऊंगी। लेकिन वो अभी आया नहीं था। उस जिस दिन वो आया ओम, उसी दिन मैं सुबह ओम आया शाम को, और सुबह मैं गई थी बड़े मंदिर। नहीं सॉरी, शाम को ही बड़े मंदिर गई थी। फिर जब मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ से जब मैं आ रही थी वापस, तो मुझे एक बस दिखी। वैसे जर्नली ऐसा होता नहीं है संगत जी मेरे साथ, लेकिन उस टाइम शायद मैं अपने माइंड, आउट ऑफ माइंड थी, या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं सेंस में नहीं थी। मैंने जो बस अपने सामने देखी वापस आते हुए घर, मैं उसमें बैठ गई। मुझे ऐसा लगा वो छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक जाएगी, लेकिन वो थोड़ी दूर गई और वो उल्टा रास्ता जा रही थी, और थोड़ी दूर जाके वो रुक गई। तो सबने कहा ये तो यहीं पर रुकेगी। तो मेरे को लगा कि ऐसा कैसे,
मुझे तो ये लगा था, फिर मैंने पूछा लोगों से जो आसपास बैठे थे, क्या ये बड़े मंदिर नहीं जाएगी बस? तो लोगों ने मुझे बताया नहीं, ये तो यहीं पर रुकेगी। बस बड़े मंदिर से थोड़ी दूर ही वो आगे चली थी और फिर वो रुक गई थी बस। तो मैं वहाँ से अब उतर गई। मैंने कहा अब मुझे तो वो लेना है जो मेरे मेट्रो स्टेशन तक जाएगा, ऑटो हो या ग्रामीण सेवा हो, बस हो, जो भी हो। तो मैं वहाँ से उतर गई। जहाँ मैं उतरी संगत जी, वहाँ पर मुझे बिल्कुल ऐसा एरिया लगा जैसे पहाड़ी एरिया होते हैं। सड़क है और दोनों तरफ सड़क के पेड़ हैं बहुत सारे, और इतना ठंडक और इतना अच्छा सा वहाँ पर महसूस हो रहा था जैसे। और उस टाइम गर्मी का टाइम था, बट मुझे बिल्कुल गर्मी मतलब बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। शायद पेड़ों की वजह से महसूस हो रहा था, मैं नहीं जानती वो कौन सी जगह थी, मैं कभी भी नहीं गई वहाँ पर। मुझे वो मतलब वो जगह लग ही नहीं रही थी जहाँ पर बड़े मंदिर है। ऐसा एरिया था, या तो मैंने वो देखा नहीं, इसके बारे में मैं जानती नहीं, बट बहुत अच्छा, बिल्कुल नेचर था। फिर वहाँ से मैं वापस ही आने लग गई। फिर मैंने सड़क क्रॉस करी, मैंने वापस से आने लगी, पैदल चल रही थी तो मुझे 2-3 बंदर भी दिखाई दिए वहाँ पे। जैसे जंगल होता है ना संगत जी, जंगल में आज जानवर ही होते हैं या पेड़ होते हैं, ऐसा सा माहौल लग रहा था। पर मुझे डर नहीं लगा बिल्कुल भी। मेरे को ऐसा फील हुआ जैसे हनुमान जी है, और मुझे वो जगह भी ऐसी फील हुई जैसे महादेव है वहाँ पे। फिर मैं आगे चलती गई, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे हाथ में प्रसाद भी था मंदिर का, बड़े मंदिर का, और भोजन प्रसाद था। मैं चलती गई। अब मैं ये चाहती थी कि मैं बड़े मंदिर में बैठ के खाऊं, बट वो उस टाइम पैक्ड मिला था। फिर जब मैं चल रही थी आगे, मुझे सेवादार के अलावा और कोई नहीं दिखाई दे रहा था। उनसे पूछते पूछते मैं रास्ता आगे आगे जा गई। फिर कुछ देर बाद एक आंटी मुझे दिखाई दी। उन्होंने वो अपना भोजन प्रसाद खा रही थी वहीं पर साइड में खड़े होके। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी खा लेना चाहिए, तो मैंने भी वहीं पे साइड में खाया। मेरे पास एक डॉगी आया। अब वो डॉगी मुझसे खाना चाहता था, तो मैंने उसको सब्ज़ी देने की कोशिश की। उसने सब्ज़ी नहीं खाई तो मैंने उसको रोटी खिला दी काफ़ी हद तक। मुझे अच्छा फ़ील हुआ। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे गई, तो मेरे को एक ऑटो मिला, उसमें मैं बैठ गई वापस जाने के लिए। अब संगत जी, उन्होंने कहा कि हाँ चलेंगे, लेकिन थोड़ी देर जाके उन्होंने अपना ऑटो रोक दिया। उन्होंने कहा मैं आगे नहीं जाऊँगा। फिर एक ग्रामीण सेवा आई, उसमें मैं बैठी। उन्होंने भी थोड़े टाइम आगे जाके बोला कि अब आगे नहीं जाएगी। फिर उसके बाद एक ग्रामीण सेवा मिली जिसमें आगे की तरफ शीशे के आगे ओम लिखा था, और मैंने भी ओम मंगा रखा था अपने घर में। मैं उस ग्रामीण सेवा में बैठी हूँ संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, बैठते ही एकदम मुझे नींद आ गई, जो कि मुझे कई दिनों से नींद नहीं आ रही थी। रात में भी मुझे वहाँ बैठते ही नींद आने लग गई, और वो नींद ऐसी अनकंट्रोलेबल थी जैसे वो नींद मुझे दी गई हो आशीर्वाद में। मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी आंखें खोली कि मैं घर पहुँच जाऊँ, घर जाके सोऊंगी। और जैसे ही मैं अपने घर पहुँची, वहाँ पर मुझे ओम भी मिल गया। फिर मैंने उस ओम को भी अपने पास रखा है, और मुझे नींद आने लगी संगत जी। उसके कुछ टाइम बाद मेरी ज़िंदगी में थोड़ी प्रॉब्लम्स आई, बट धीरे धीरे करके ये नींद वाली प्रॉब्लम मेरी ख़त्म हो गई। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ गुरुजी का, जिन्होंने मेरी प्रॉब्लम को ठीक किया। क्योंकि नींद ना आना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका बिल्कुल दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं रहता। तो बस मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का इसके लिए। और अपना सत्संग मैं अब यहीं पे अंत करूँगी मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना, और मैं आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।